हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। चैप्टर 39, मेरी वाइफ के साथ इतना बड़ा मजाक। गीत और सिया क्लास में ना जाकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। क्योंकि सिया को रेस्टरूम जाना था, वह जल्दी जल्दी में घर पर रेस्टरूम जाना भूल गई थी। वो नजरें भी उन दोनों के पीछे चल देती है, जो गीत को नफरत भरी नजरों से घूर रही थी। अभय भी उनके पीछे चल देता है। सिया गीत का है पकड़ कर बोली, तुझे पता है गीत, जब मैं स्कूल में थी तो वह के बाथरूम में भूत रहता था और रोज एक लड़की का शिकार करता था। गीत सिया के सिर पर हाथ मारकर बोली, ऐसा कुछ नहीं होता पागल लड़की, कोई भूत प्रेत नहीं होता, सब मन का वहम है। सिया वहां के वॉशरूम को देखकर बोली, देखने कॉलेज वाले ने भी इतने सुनसान जगह पर वॉशरूम बनवाने की क्या जरूरत थी। ऐसा लग रहा है इस कमरे से एक भूतनी आकर कहेगी, चल सिया जीली, तूने अपनी जिंदगी, आज से हम साथ मिलकर लोगों का खून पिएंगे। सिया ये सब बोलकर हंस देती है, तो वही गीत उसे हैरान होकर देखती रह जाती है। सिया अपना बैग गीत को पकड़ा कर अंदर चली जाती है। गीत सिया का बैग पकड़ वही टहलने लग जाती है। गीत को वहां किसी के होने का एहसास होने लगता है। उसे ऐसा लगता है पीछे से उसे कोई घूर रहा है। गीत अपने पीछे पलट कर देखती है, वहां कोई नहीं था। गीत को किसी के कदम अपनी अपनी ओर आते महसूस होते हैं। गीत घबरा कर अपने चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। गीत हिम्मत कर बोली, कौन है सामने, क्यों नहीं आते, कौन है, सामने आओ। गीत एक दीवार से सट कर खड़ी हो जाती है। डर की वजह से उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी। गीत सिया के वॉशरूम पर जाकर डोर नॉक करती है। वॉशरूम एक लाइन में बने हुए थे। सिया, खट खट खट, सिया, खट खट खट, सिया जल्दी बाहर आओ। गीत पसीने से पूरी भीग चुकी थी। गीत को लगता है जैसे कोई उसकी तरफ दौड़ कर आ रहा है। गीत की हालत खराब होने लगती है। उसकी स्पीड हवा से भी ज्यादा तेज थी। गीत फिर से एकदम से हिम्मत करके पीछे मुड़ती है तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता है। अभय को विक्रम रास्ते में ही मिल गए थे। विक्रम अभय को अपने साथ ले गए थे। उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करनी थी। अभय जल्दी जल्दी से सारी फाइल निपटा कर ऑफिस से बाहर निकल जाता है। विक्रम अभय को रोककर कुछ और भी बातें करना चाहते थे, लेकिन अभय को गीत की चिंता हो रही थी, तो वह जल्दी से वहां से निकल जाता है। अभय ऑफिस से निकलते वक्त से सैम से टकरा जाता है। अभय का खुद से टकराना सैम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वह अपने दांत पीसकर अभय को घूर कर देखता है। अभय उसकी एक झलक देखता है, फिर उसे इग्नोर कर जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। उन दोनों के टकराव से दोनों को ही एक दूसरे की पावर का पता लग जाता है। अभय सैम को अनदेखा कर देता है, लेकिन सैम उसकी पावर को पहचान कर उसे एकटक जाते हुए घूरता रहता है। विक्रम को सैम अपने ऑफिस से ही दिख जाता है, तो विक्रम जल्दी से बाहर आकर सैम को अपने ऑफिस के अंदर आने के लिए इनवाइट करते हैं। सैम फुल एटीट्यूड के साथ ऑफिस के अंदर जाता है और अभय की तरफ इशारा कर विक्रम से बोला, ये कौन था जो मुझे टकरा कर गया और मुझे सॉरी भी नहीं बोला, इतना एटीट्यूड भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। विक्रम उसकी बात सुनकर बोले, वह मिस्टर अभय को कहीं जाना था, उन्हें बहुत जल्दी हो रही थी, इसलिए जल्दी में वो माफी मांगना भूल गए होंगे। सैम विक्रम की बात से सेटिस्फाइड नहीं होता है और वह उसी दिशा में देखने लगता है जहां अभी अभी अभय गया था। सैम अपना चश्मा उतार कर टेबल पर रखकर अपने मन में सोचने लगा। उसके पास जो पावर है वह आज तक किसी के पास नहीं है, जिसे ने भी उस पावर को पाने की कोशिश की है उसे हमेशा ही नाकामयाबी हासिल हुई है। लेकिन इस लड़के के पास ये ताकत आई कहां से? ये तो जब ही पॉसिबल है जब इसके पास उसकी शक्ति भी हो। क्या हुआ मिस्टर सैम, आप कहाँ खो गए? विक्रम ने सैम को टोकते हुए कहा। सैम को विक्रम का टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। सैम अपनी आईब्रो सिकोड़ कर विक्रम से बोला, जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम मुझे टोकने की हिम्मत कभी मत करना। विक्रम उसका फुल एटीट्यूड देखकर अंदर ही अंदर खुद से बोल रहा था, अगर मुझे जरूरत नहीं होती तो मैं तुम्हें अभी का अभी सबक सिखा देता, तुम्हारे जैसे चूजे ने नया नया बिजनेस करना शुरू किया है, आगे का कुछ पता नहीं है इनको, और अकड़ इतनी है कि जनाब पैदा ना होकर ऊपर से गिरे हैं। विक्रम को खोया हुआ देख सैम विक्रम के मुंह के आगे चुटकी बजाकर बोला, आपका ध्यान कहाँ है मिस्टर विक्रम, जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ आपका ध्यान मेरे अलावा कहीं और नहीं जाना चाहिए, अब बिजनेस की बात करते हैं। विक्रम उसे करारा जवाब देना चाहता था, लेकिन उसे तो बस अपने बिजनेस से मतलब था, इसलिए सब कुछ भूलकर विक्रम मीटिंग में बिजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ
गीत अभी भी सिया के वॉशरूम का दरवाजा खटखटा रही थी। सिया थी के बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिया कितने सालों का फ्रेश होने गई हो, जो अभी तक नहीं हो पाए। तुम्हारा पेट है या कुआ खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा। सिया जल्दी आओ बाहर, गीत दरवाजा खटखटाकर बोली। वहीं दूसरी तरफ सिया की सिट्टी पिट्टी गम थी, वह चाहकर भी अपनी आवाज नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने दरवाजे की कुंडी पर एक बहुत बड़ा कॉकरोच रेंग रहा था। सिया गीत की घबराती हुई आवाज से उसकी परेशानी अच्छी तरह से समझ पा रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इतनी परेशान क्यों हो रही है जबकि बाथरूम के आसपास और भी लोग हैं। क्या बाहर भी कोई कॉकरोच है? गीत बहुत डर गई थी। डर से उसकी आंखें रो रो लाल हो गई थी। उसकी पूरी बॉडी शिविर करने लगी थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने अपना मजबूती से हाथ रखा। गीत की डर की वजह उसकी चीख निकल जाती है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। गिरती हुई गीत को किसी की मजबूत बाहें थाम लेती है और उसके गालों को थपथपा कर कहा, गीत उठो, क्या हुआ तुम्हें गीत? ये पूछने वाला हमारा अभय था। गीत शॉक्ड होने की वजह से बेहोश हो गई थी। अभय अपने चारों तरफ सिया को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती है। अभय गीत को जैसे ही अपनी गोदी में उठाता तो उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। अभय उस तरफ घूर कर देखता, उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। सिया भी कॉकरोच से युद्ध कर पसीने से भीगी हुई बाहर आती है। गीत और अभय को देख उसकी जान में जान आती है। सिया अभय के पास जाकर बोली, गीत को क्या हुआ, ये बेहोश कैसे हो गई? गीत बहुत घबराई हुई लग रही थी। जब वह वॉशरूम का दरवाजा खटखटा रही थी तब वॉशरूम के लॉक पर कॉकरोच होने की वजह से मैं दरवाजा खोल नहीं पा रही थी, लेकिन गीत की आवाज से पता चल रहा था कि गीत बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है। अभय को सब समझ आ जाता है। अभय गीत को अपनी गोद में उठा गार्डन की खुली हवा में ले आता है। अभय सिया को गीत का ख्याल रखने का इशारा कर वापस वॉशरूम की तरफ चल देता है। वॉशरूम के पास कुछ लड़के गीत की हंसी उड़ाकर जोर जोर से हंस रहे थे। ये बात अभय सुन लेता है और जल्दी से उनके पास पहुंच जाता है। उनमें से एक लड़का वही था जो गीत को नफरत भरी नजरों से घूर रहा था और बाकी सब उसके साथ ही थे। गुस्से से अभय के माथे पर बनी 2 ब्लैक लाइंस चमकने लगती है। अभय जल्दी से उस लड़के के पास जाता है और उसे बहुत बुरी तरह पीटने लगता है। मेरी वाइफ के साथ इतना बड़ा मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौन हो तुम? बोलकर अभय उसके मुंह पर एक के बाद एक मुक्के बरसाए जा रहा था। उस लड़के के दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं, अजय को मिलकर पीटने लगते हैं, लेकिन एक अकेला अभय उन सब पर भारी पड़ रहा था। उस लड़के के सारे दोस्त बेहोश हो चुके थे, लेकिन एक वही लड़का बहुत ढीठ किस्म का हार मानने को तैयार नहीं था। अभय उसको पीटते पीटते विक्रम के ऑफिस तक ले जाता है, लेकिन विक्रम के ऑफिस का डोर बंद होने की वजह से अभय उसको अंदर नहीं ले जा पा रहा था। अभय उस लड़की की टांग पकड़ता है और घुमाकर उस दरवाजे पर कस के फेंक देता है। वह लड़का सीधा जाकर विक्रम और सैम के बीच में गिर पड़ता है। उसे लड़के की खराब हालत देखकर सैम गरज कर बोला, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे भाई को हाथ लगाए? मैं उसके उन हाथों को तोड़कर रख दूंगा। सैम विक्रम को देखकर अपने टेबल पर हाथ मार कर बोला, क्या यही व्यवहार होता है आपके कॉलेज में स्टूडेंट के साथ में? आपके कॉलेज में सबसे ज्यादा हिस्सा मेरी कंपनी का आता है और आप लोग मेरे भाई का ख्याल तक नहीं रख सकते। विक्रम सैम को कॉल डाउन करते हुए बोले, आज तक हमारे कॉलेज में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को इतनी बुरी तरह से मारा हो। अभी हमें पूरी बात की जानकारी नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, इसके खिलाफ हमारा कॉलेज सख्त से सख्त एक्शन लेगा। मैं तुम्हारे कॉलेज के नियम का पालन नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट नहीं हूं। जिसने भी मेरे भाई को मारा है मैं उसे अभी इसी वक्त सबक सिखाऊंगा। बोलकर सैम तेजी से बाहर जाने लगता है। सैम के बाहर जाने से पहले ही अभय अंदर आ जाता है और अपनी गुस्से भरी नजरों से उस लड़के को घूर कर सैम से बोल, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अगर मेरी वाइफ को कुछ हुआ, ये जो अभी तुम्हारे सामने कराह रहा है ना, मैं उसे कराहने लायक भी नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? सैम अपनी फुल एटीट्यूड वॉइस में बोला, मैं क्या क्या उखाड़ सकता हूँ ये तो तुम्हें मिस्टर विक्रम ही बता सकते हैं। और हाँ, तुम किसी घमंड में मत रहना, मैं अभी चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से चुटकियों में बाहर फेंकवा सकता हूँ और कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इस कॉलेज को सबसे ज्यादा इन्वेस्ट मेरा ही है। अभय फोन निकाल कर मिस्टर विक्रम से बोला, कितनी चिल्लर दी है मिस्टर विक्रम आपके कॉलेज को? विक्रम अभय की बात सुनकर चुप खड़े रहते हैं। अभय एक बार फिर से बोलता है, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही? इस आदमी ने कॉलेज में कितना इन्वेस्ट किया है?
विक्रम अभी भी झुकते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था एकदम से बात कहां से कहां पहुंच गए। ओके फाइन, बोलकर अभय अपने फोन में कुछ करने लग जाता है। शोर शराबे की वजह से कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट्स और टीचर्स जमा हो गए थे। कुछ देर बाद अभय सैम की तरफ देखकर उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोला, ओ माय गॉड, खरबों के कॉलेज में सिर्फ 100 करोड़ का इन्वेस्ट करके अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझ रहे हो तुम। अभय जल्दी से 500 करोड़ विक्रम के कॉलेज के अकाउंट में सबमिट करवा देता है और 100 करोड़ रुपए सैम के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। सैम के फोन पर एक एमएसजी टोन बजती है जिसमें पैसे ट्रांसफर का मैसेज था। इतना बड़ा अमाउंट देखकर विक्रम की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अभय विक्रम की तरफ देखकर बोला, अब मुझे राइट है कि मैं किसी को भी इस कॉलेज से उठाकर बात कर सकता हूँ। विक्रम तो शॉक की वजह से खामोश थे लेकिन अभय जल्दी से टेबल पर रखी बेल को प्रेस कर देता है। उस बेल को सुनकर एक चपरासी जल्दी से अंदर आता है। अभय सैम की तरफ उंगली कर बोला, इस कचरे को इसके भाई के साथ कॉलेज के बाहर फेंक कर आओ अभी के अभी। टू बी कंटिन्यू। डियर लिसनर्स, अगर अपने देर सारे कमेंट नहीं किया टू नेक्स्ट चैप्टर मैं 1 महीने बाद दूंगी मिस्टर बाजवा की कसम।